एक ज़माने की बात है। एक हरे भरे गांव में किशन दादा नाम के एक बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव के किसान रहते थे। उनका छोटा सा खेत था और उसी खेत के एक कोने में उनकी पालतू मुर्गियों का छोटा सा झुंड रहता था। इस झुंड में एक माँ मुर्गी थी जिसके साथ उसके नन्हे मुलायम पंखों वाले कई चूजे थे। इन सब में एक चूजा बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसका नाम था चूंझा राम। चूंझा राम को हमेशा अपनी माँ और भाई बहनों से दूर भागकर नई नई चीजें खोजने की धुन सवार रहती थीं, जबकि मुर्गी माँ बार बार कड़क कड़क करके उसे अपने पास बुलाती। चूंझा राम कान बंद करके अपनी मस्ती में घूमता रहता था। एक दिन जब किशन दादा खेत में हल चला रहे थे, चूंझा राम भागते भागते खेत की मेड़ तक पहुंच गया। मेड़ पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा था। चूंझा राम उस पत्थर के चारों ओर चोंच मारते हुए अंदर की तरफ गया। अचानक वह पत्थर थोड़ा हिल गया और चूंझा राम उसके नीचे फंस गया। वह डर के मारे जोर से चीं चीं करने लगा, पर उसकी आवाज़ दबी रह गई। इधर मुर्गी माँ ने देखा कि उसका सबसे छोटा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। वह घबरा गई और बेचैनी से ऊंची आवाज में बार बार कड़क 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 करके जमीन पर चोंच मारने लगी। किशन दादा ने जब मुर्गी माँ की इतनी बेचैनी देखी तो उन्होंने काम रोक दिया। उन्होंने समझा कि कोई खतरा है या कोई बच्चा गुम हो गया है। दादा ने मुर्गी की दिशा में देखा और उसे परेशान देखकर धीरे धीरे उसके पास गए। मुर्गी माँ उन्हें देखकर मेड़ की तरफ इशारा करने लगी जहां पत्थर रखा था। किशन दादा ने ध्यान से देखा। उन्हें पत्थर के पास जमीन से बहुत ही धीमी सी छीं छीं की आवाज सुनाई दी। किशन दादा बिना देर किए झुक गए। उन्होंने अपनी मजबूत बाहों से उस भारी पत्थर को उठाया। जैसे ही पत्थर हटा, वहां डर से कांपता हुआ नन्हा चूंझा राम मिला। किशन दादा ने प्यार से चूंझा राम को अपने हाथों में उठाया। वह छोटा चूजा दादा की हथेलियों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। दादा ने उसे धीरे से मुर्गी माँ के पास रख दिया। मुर्गी माँ अपने बच्चे को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने फौरन चूंझा राम को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड से किशन दादा को देखा। किशन दादा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से मुट्ठी भर दाने निकाले और